हिमालय के ऊंचे ऊंचे बर्फीले चोटियों के बीच एक ऐसा गुफा जहां हर साल स्वयं भगवान शिव के लिंग का स्वरूप बनता है और फिर स्वयं विलुप्त हो जाता है, जिसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल उमड़ पड़ते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु बर्फ, पहाड़ और कठिन रास्तों को पार करते हुए इस गुफा तक पहुंचते हैं, जहां आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हजारों फीट के ऊंचाई पर बनने वाला बर्फ का यह शिवलिंग बाबा बर्फानी के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी प्राकृतिक रूप से बनने वाला बाबा बर्फानी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए दिव्य आस्था का प्रतीक है। लेकिन इस यात्रा के पीछे सिर्फ धार्मिक मान्यता ही नहीं, बल्कि सदियों पुराने इतिहास और अनगिनत अनसुनी कहानियां भी छुपी हुई है, जिसे आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज का कहानी रहस्यों से भरा हुआ है और मन में अनगिनत सवाल पैदा करता है, जिसे एक एक करके आज हम लोग जानेंगे। आखिर हर साल शिवलिंग बनने के पीछे का रहस्य क्या है? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर विज्ञान का वरदान है? तो अलग अलग पौराणिक कथाओं में अलग अलग मान्यता है, लेकिन विज्ञान को माने तो हर साल जुलाई के समय में हिमालय के ऊंची ऊंची चोटियों पर तापमान कम हो जाता है, यानी ठंड का प्रकोप बढ़ जाता है। तो आइए इस रहस्य को आज जानते हैं। एक बात याद रखिएगा कि बाहर के कंपेयर में अंदर का तापमान काफी कम होता है, यानी बाहर के कंपेयर में अंदर में ठंडा ज्यादा होता है। आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि जब सर्दियों के समय में आप धूप में घर से बाहर में रहते हैं तो आपको ठंड कम लगता है, लेकिन घर में आते हैं तो आपको ठंड ज्यादा लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाहर के कंपेयर में अंदर का तापमान कम होता है, यानी ठंड ज्यादा होता है। जब हिमालय की चोटियों पर बाहरी तापमान बढ़ता है तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है। बर्फ पिघलकर पानी के रूप में बहना शुरू होता है। इधर गुफा में छिद्र के रूप में होते हैं, जिससे बूंदे के रूप में पानी टपकना शुरू होता है। लेकिन गुफा के अंदर तापमान काफी ज्यादा यानी ठंड ज्यादा होता है, जिसके कारण बूंदे जैसे ही गिरते हैं वो बर्फ बन जाते हैं, यानी जम जाते हैं, और एक बूंद के ऊपर दूसरे बूंद, दूसरे के ऊपर तीसरे, और इस तरीका से लगातार बूंदे चलते रहती है, जो फाइनली एक शिवलिंग के रूप में बन जाता है, जिसे बाबा बर्फानी हम कहते हैं। अब सवाल उठता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए इसी गुफा को क्यों चुने और यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो इसके उत्तर जानने के लिए आपको चलना होगा 2000 वर्ष पीछे। तो आइए चलते हैं आज से 2000 वर्ष पीछे। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती एक बार पर्वत पे बैठे रहते हैं। तभी माता पार्वती ने पूछती है, हे स्वामी, आप जो इस गले में कंकाल पहने हुए हैं, ये किसके और क्यों है? तभी भगवान शिव ने आंसर देते हैं कि तुम्हारा ही अलग अलग जन्मों का कंकाल है, जिसे तुम्हारी यादों में पहने हुए हैं। पत्नी के याद में ताजमहल बनते हुए सुना होगा, लेकिन शायद पहली बार पत्नी के याद में कंकाल पहनते हुए सुन रहे होंगे। खैर जो भी हो, लेकिन माता पार्वती जिद पकड़ लेती है कि हे भगवान, मुझे हर जन्म में जन्म का पीड़ा क्यों सहना पड़ता है और हर जन्म के बाद मौत का दुख झेलना पड़ता है, और आप अमर हैं, हर जन्म में एक ही रूप है, मुझे भी अमर होना है। खैर पत्नियां के सामने किसके चली है? भगवान शिव को माता पार्वती के जिद को मानना पड़ता है, और इसके लिए वो एक ऐसे स्थान चुनते हैं जहां कोई जीव जंतु ना हो, क्योंकि यदि कोई जीव जंतु रहता है और वो अमर कथा सुन लेता है तो वो भी अमर हो जाएगा और पर्यावरण संतुलन बिगड़ सकता है। इसके लिए भगवान शिव ने हिमालय की चोटियों को चुनाव करते हैं और चल देते हैं हिमालय के ऊंची चोटियों में। कहानी में ट्विस्ट है कि भगवान शिव अपने साथ किसी को नहीं ले जाते हैं, सबको रास्ते में ही छोड़ देते हैं,
केवल पार्वती जी को साथ में लेकर जाते हैं। पहलगाम में नंदी बैल को, चंदनवाड़ी में चंद्रमा को, शेषनाग में गले का सर्प को, महागुनस में पुत्र गणेश को और पंचतरणी में 5 तत्वों को छोड़ देते हैं। इसके बाद भगवान शिव अमरनाथ गुफा पहुंचते हैं और अग्नि पर ज्वलित करते हैं ताकि वहां पर कोई भी जीव जंतु जीवित न रह जाए। लेकिन 2 कबूतर के अंडे सुरक्षित रह जाते हैं, जिनमें से 2 चूजे निकलते हैं और वो दोनों चूजे पूरे अमर कथा को सुनते हैं, जो अमर हो जाते हैं। आज भी कई श्रद्धालु गुफा के पास इन कबूतरों को देखने का दावा करते हैं। फिर भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने के लिए आसन पर बैठते हैं और पार्वती जी को पूरी अमर कथा सुनाना शुरू करते हैं। इधर माता पार्वती बीच बीच में हूं का हुकारे भी भरते रहते हैं। धीरे धीरे भगवान शिव अंतर्लीन हो जाते हैं, यानी मगन हो जाते हैं। आंखें बंद हो जाता है, लेकिन अमर कथा सुनाते रहते हैं। इधर माता पार्वती भी शायद थकान या फिर आलसी के कारण वो सो जाती हैं। लेकिन बीच बीच में इन्हीं दोनों कबूतरों ने हुंकारी भरते रहते हैं, जिससे भगवान शिव को लगता है कि माता पार्वती जी अमर कथा सुन रही हैं। जब पूरी अमर कथा खत्म हो जाता है और भगवान शिव को आंख खुलता है तो पता चलता है कि माता पार्वती तो सो रही है, तो इनकी अमर कथा कौन सुन रहा है। वो तुरंत गुफा में देखते हैं तो 2 कबूतर के चूजे जीवित रहते हैं। उन्हें बीच में गुस्सा भी आता है और उन्हें दोनों चूजे को मारने के लिए अपने त्रिशूल भी उठाते हैं। लेकिन दोनों कबूतर के चूजे बोलते हैं कि महाराज, आपके वाणी के द्वारा ही कहा गया कि जो अमर कथा सुन लेगा वो अमर हो जाएगा, लेकिन आप ही हमें मार देंगे तो आपके वाणी तो झूठा हो जाएगा। फिर भगवान शिव दोनों कबूतर को छोड़ देते हैं और वो दोनों कबूतर अमर हो जाते हैं। लेकिन माता पार्वती जी पूरी अमर कथा नहीं सुन पाती हैं, जिसके कारण माता पार्वती अमर नहीं हो पाती हैं। और इसी गुफा में अमर होने का रहस्य सुनाने के कारण इस गुफा का नाम अमरनाथ बोला गया और लोग यात्रा करते हैं, इसीलिए अमरनाथ यात्रा नाम दिया गया। अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि हिमालय की इतनी ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा का खोज किसने किया? वह कौन था जिसने सबसे पहले इस गुफे तक पहुंचा? तो लोक कथा के अनुसार आज से लगभग 200 से 300 वर्ष पहले एक बूटा मलिक नामक गडेरिया अपने भेड़ी चराते हुए उस पहाड़ तक पहुंचा, हिमालय के चोटी तक पहुंचा। बूटा मलिक को एक संत मिलते हैं। संत बूटा मलिक को एक कोयले से भरी हुई गठरी देते हैं। जब बूटा मलिक घर पे आकर उस गठरी को खोलता है तो कोयला सोने में बदल जाता है। बूटा मलिक काफी खुश होता है, प्रसन्न होता है और उन्हीं संत को खोजने के लिए उसी स्थान पे पहुंच जाता है। वहां पे संत तो नहीं मिलते हैं, लेकिन वो इस गुफा को यानी अमरनाथ गुफा को देखता है और तभी से अमरनाथ गुफा भारत में, पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया और लोग अमरनाथ गुफा जाना शुरू कर दिए। तो दोस्तों, आज का स्टोरी यहीं समाप्त होता है। मन में जो भी सवाल होगा या आपके मन में जो भी सवाल होगा उसे हम उत्तर देने का प्रयास किए। आपको शायद वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन कुछ त्रुटि भी हो गया हो तो उसे आप माफ कर दें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि उन्हें जानकारी देना है। तो किसी धर्म से रिलेट करके या ठेस पहुंचाने के मकसद से ना समझे। और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर हम एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।